Hello students, welcome again to my channel ATM Classes by Satyam. In the previous video lecture, we have discussed about the definition of complex number, some algebra of complex number and their properties, the power of I and conjugate. तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में इतना सॉल्व कर लिया है, साथ ही साथ एक्सरसाइज 13.1 को भी सॉल्व किया है, जो कि हमारे आर डी शर्मा बुक का एक्सरसाइज है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंजुगेट का जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था और उसको प्रूव भी किया था, उसका एक ब्रीफ डिस्कशन लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, और इसको प्रूव भी हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज को। तो लेट अस स्टार्ट आवर करंट लेक्चर। तो आपका जो फर्स्ट है ये मॉडुलस होता क्या है। ठीक है, तो पहले जानते हैं मॉडुलस क्या होता है। व्हाट इज मॉडुलस? इफ z is equal to a plus ib be any number, any complex number, then modulus of z is written as mod of z and defined as the square root of a square plus b square, that is square root of real part of the complex number z square plus imaginary part of z स्क्वायर। ओके, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है हमारा, वो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग और दोनों को फिर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि चूंकि ये ए स्क्वायर हुआ है और ये बी स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर किया जा रहा है दोनों का, तो इस और फिर ऐड किया जा रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए ये जो है हमेशा जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और अगर ए और बी दोनों निगेटिव होते हैं तो ये क्या होता है? जीरो के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस का फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग कंजुगेट का डिस्कस करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हम लोग को प्रूव करने में आसानी हो। आप लोगों को एक बार मैं रिमेंबर करवा देता हूँ। ठीक है, तो कंजुगेट था हमारा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको याद होगा ही कि अगर z हमारा है a प्लस आई बी, तो कंजुगेट को हम लोग लिखते थे z बार से डिनोट करते थे, और ये होता था a माइनस आई बी, दैट इज हम लोग क्या करते थे? कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो है उसका साइन, इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है चेंज कर देते थे। और ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी था कि z कंजुगेट का कंजुगेट इज इक्वल टू z। सेकेंड था हमारा z प्लस z होल कंजुगेट इज इक्वल टू z कंजुगेट z1 प्लस z2, z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपका माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता, और इफ z1 इंटू z2 कंजुगेट है तो ये हो जाएगा आपका z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। और फिर था डिवीजन वाला z1 z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट। के बाद हमारा फिफ्थ नंबर जो प्रॉपर्टी था वो था z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z था, इसका 2 गुना आया था, 2 गुना रियल पार्ट ऑफ z। सिक्स था अगर z में से z कंजुगेट हम लोग माइनस किए थे तो हम लोग को मिला था 2 इंटू आई इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इन सब का प्रूफ आप लोग प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं उसको।
फिर सेवंथ नंबर जो हमारा था, सेवंथ नंबर था हमारा जेड। इफ जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, जेड और जेड कंजुगेट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा, जेड आपका, जेड इज प्योरली रियल, ठीक है, जेड इज प्योरली रियल। और 8 नंबर था आपका कि अगर जेड, ठीक है, जेड प्लस जेड कंजुगेट, ये अगर आपका इक्वल है जीरो के, दैट इज जेड इक्वल टू माइनस जेड भी बोल सकते हैं जेड कंजुगेट, तो ये इसमें क्या होगा, आपका जेड जो है, जेड इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है, इसे आप लोग समझ लीजिए आई एम से, इमेजनरी। और एक और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग किए थे, यहाँ पर लिख लेते हैं, सेड जेड बार इज इक्वल टू, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था भी, जेड जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, ये इमेजनरी पार्ट पूरा निकालने के बाद स्क्वायर करेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पर भी रियल पार्ट निकालने के बाद स्क्वायर करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे मॉडुलस का प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टीज आप एक बार याद रखिएगा, ठीक है, या पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस में हम लोग इसका यूज लेने वाले हैं। तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए, अगर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इफ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर है वो जीरो के बराबर होगा। और इसका मतलब क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो अगर मॉड ऑफ जेड जीरो है, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा भी, जस्ट हम लोग रिमेंबर किए थे, क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मॉड जेड का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा कि दो नंबर का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, और किसी नंबर का स्क्वायर आपको पता होगा ये पॉजिटिव नंबर होता है, और दो नंबर को ऐड करने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि आपका ए स्क्वायर भी जीरो हो और बी स्क्वायर भी जीरो हो। और इसका मतलब क्या आया कि ए भी जीरो होगा और बी भी जीरो होगा। ए जीरो का मतलब हो गया आपका रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड बी जीरो का मतलब हुआ आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जो भी कंफ्यूजन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पर हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहता है कि जो आपका जेड का मॉडुलस होता है, जेड कंजुगेट का मॉडुलस होता है, और निगेटिव ऑफ जेड का जो मॉडुलस होता है, तीनों का तीनों इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग तीनों को देखते हैं होता क्या है तीनों पर। तो इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, देन कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, ठीक है। कंजुगेट में क्या होता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, और माइनस जेड या निगेटिव ऑफ जेड का मतलब क्या होता है कि हम लोग पूरे का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ए का भी साइन चेंज होगा और बी का भी साइन या इमेजनरी पार्ट का भी साइन चेंज होगा।
अब जब हम लोग मॉड जेड निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से तो मिलेगा हम लोग को अंडर रूट इमेजनरी पार्ट का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब जेड कंजुगेट का हम लोग निकालेंगे मॉडुलस तो मिलेगा फिर से हम लोग को ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर दैट इज इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर आपको पता होगा ही प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे माइनस जेड या निगेटिव ऑफ जेड का मॉडुलस, ये मिलेगा हम लोग को माइनस ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर से इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग को क्या मिल गया कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड कंजुगेट का मॉड और माइनस जेड का मॉडुलस। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो अगला प्रॉपर्टी हम लोग का है कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है माइनस मॉडुलस ऑफ जेड से। ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है माइनस मॉडुलस ऑफ जेड से और लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ जेड से। सिमिलरली आपका जो इमेजनरी पार्ट होता है जेड का, ये भी क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है आपका माइनस मॉडुलस ऑफ जेड से और ग्रेटर देन इक्वल होता है प्लस मॉडुलस ऑफ जेड से। ठीक है, तो भी हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होगा ही कि जेड इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहाँ से ऑब्वियसली है कि आपका जो ए है, ठीक है, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो ए है ये ग्रेटर होगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिखने से बेटर है कि हम लोग इसको डायरेक्ट मॉड ऑफ जेड लिख लें, मॉड ऑफ जेड। ठीक है, इससे हमेशा क्या होगा, ये ए बड़ा ही होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी ए होगा इस ए स्क्वायर करने पर क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, या और अगर ए का वैल्यू जीरो होगा तो जीरो हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है ए का वैल्यू या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब किसी पॉजिटिव वैल्यू में कुछ ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा हमेशा ए से ग्रेटर ही वैल्यू हो जाएगा। ए स्क्वायर करने के बाद इसका वैल्यू जो भी होगा तो रूट से निकलने के बाद ए होगा और उसमें कुछ ऐड भी हुआ होगा तो ए से निश्चित रूप से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इसलिए माइनस जेड से ये हमेशा बड़ा होगा जबकि आपका प्लस ऑफ मॉड जेड से छोटा हो जाएगा। तो और ए का मतलब होता क्या है, ए है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया आपका माइनस ऑफ मॉड जेड से बड़ा और प्लस मॉड जेड से छोटा। सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा कि जो जेड इक्वल टू था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो है मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ जेड से आपका बी भी बड़ा होगा और प्लस मॉड जेड से छोटा होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ इक्वल भी हो सकता है जब जीरो होगा, तो ये हो गया आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन होगा मॉड जेड से और ग्रेटर देन होगा माइनस मॉड जेड से। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी जो भी है वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूव करना है, हालांकि इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी प्रूव कर लिया था जब हम लोग कंजुगेट पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग चूँकि मॉड का डिफिनेशन पढ़ा नहीं था तो इसको स्किप कर लिया था, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो जेड आपका होता है ए प्लस आई बी, जेड कंजुगेट होता है ए माइनस आई बी और मॉड ऑफ जेड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो हम लोग करना जेड इंटू जेड कंजुगेट, दैट इज ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, और इट गिव्स अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका, देखिए मॉड जेड का स्क्वायर है, यहाँ से अगर हम लोग एक स्क्वायरिंग करें बोथ साइड तो यहाँ क्या मिलेगा, मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये आ गया मॉड जेड का स्क्वायर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से है, वन ऑफ द। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी जो है आपका है, ये है जेड कंजुगेट, और जेड प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। अलग अलग मॉड, जिस तरह से कंजुगेट अलग अलग हो गया था उसी तरह से मॉड भी आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग Z1 इंटू Z2 निकालेंगे। तो अगर Z1 बराबर है A1 प्लस IB1 एंड Z2 हमारा है A2 प्लस IB2, तो Z1 Z2 बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा A1 A2 माइनस B1 B2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, आई थिंक पार्ट 2 में बताए थे। और ये होता है आपका A1 B2 प्लस A2 B1, ठीक है। ये Z1 Z2 आया। अब इसका मॉडुलस जब निकालेंगे तो मॉडुलस क्या होता है किसी भी इमेजरी नंबर का, तो अंडर रूट रियल पार्ट जो होता है उसका स्क्वायर, दैट इज A1 A2 माइनस B1 B2 का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज A1 B2 प्लस A2 B1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो हम लोग को मिलेगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये आपका हुआ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और माइनस 2AB 2A1 A2 B1 B2 प्लस सिमिलरली हम लोग इसको भी ब्रेक करेंगे तो मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर इनटू में होगा आपका B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 B1 B2। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि दो टर्म आपका कैंसिल हो गया। कौन कौन सा, एक ये माइनस में 2A1 A2 B1 B2 और प्लस में 2A1 A2 B1 B2, और ये हमारा वैल्यू आ गया Z1 Z2 का मॉडुलस का। अब हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, और ये देखेंगे कितना आता है। तो Z1 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और Z2 का वैल्यू होता है A2 स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे Z1 है तो A1 B1 कर लेते हैं, A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करने पे हम लोग को मिलेगा, A1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर इंटू B2 स्क्वायर प्लस, फिर अब B1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और पहले A को लिखते हैं तो A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर और B2 स्क्वायर, ठीक है। और ये अगर आप देखिएगा तो मॉड ऑफ Z1 Z2 जो हम लोगों ने निकाला हुआ है उसी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर मॉड ऑफ Z1 Z2 हम लोगों ने क्या निकाला, A1 A2 का स्क्वायर B1 B2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो A1 A2 का स्क्वायर
v1 v2 का स्क्वायर, फिर 2 टर्म और बाकी है और उधर भी 2 टर्म मेरा बाकी है। ये था a1 स्क्वायर a1 a2 और b1 b2 देख लिए थे। फिर a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका है a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्रूव कर लिया। सेम यही प्रॉपर्टी आपका जो है इसी तरह का प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा डिवीजन में भी, दैट इज z1 बाय z2 mod इज इक्वल टू mod ऑफ z1 बाय mod ऑफ z2। इस प्रॉपर्टी को आपको खुद से सॉल्व करना है और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अगला प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कंजुगेट। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे कंजुगेट का प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी का। फिर से एक बार प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का मॉड। ठीक है, सिर्फ z2 पर सॉरी कंजुगेट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं। एक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने उसको प्रूव किया था कि z और z कंजुगेट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड z का स्क्वायर आता है। यहाँ पर भी मॉडुलस ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z1 z2 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी मॉडुलस होता है वो लिखते हैं, अंदर जो रहता है तो z1 प्लस z2 लिखेंगे। और फिर एक क्या लिखते हैं हम लोग, z का कंजुगेट, तो इसका z1 है, z1 प्लस z2 का कंजुगेट। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक एक के करके, और उससे पहले हम लोग इसका कंजुगेट कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो z1 प्लस z2 कंजुगेट से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग पर आ जाता है z2। यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाया था, देख सकते हैं आप, सिंस मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z का कंजुगेट। और यहाँ तो आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी लगाया, सिंस z1 प्लस z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा z1 का कंजुगेट प्लस z1 z2 का कंजुगेट प्लस z2 z1 का कंजुगेट और प्लस z2 z2 का कंजुगेट। अब यहाँ से दो टर्म जो आपको दिख रहा होगा, एक तो ये z1 और z1 का कंजुगेट है। ठीक है, किसी भी नंबर को उसके कंजुगेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, उसका मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ दिख रहा होगा z2 और z2 का कंजुगेट, तो ये आपका बन जाएगा मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। अब मेरे पास दो टर्म रह गया और उसी दो टर्म से हम लोग को बनाना है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कंजुगेट। ठीक है, तो यहाँ पर तो z1 z2 का कंजुगेट है ही। अब इसको हमको बनाना है z2 z1 जो कंजुगेट है, इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे। z1 z2 का कंजुगेट प्लस इसको क्या करेंगे, हम दो बार कंजुगेट इसका लेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप मैं यहीं पर कर ले रहा हूँ, इसका कंजुगेट और होल का कंजुगेट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि दो बार कंजुगेट लेने पर क्या होता है कि कोई भी चेंज नहीं आता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा ही कि z का कंजुगेट क्या होता है, z होता है। मतलब दो बार कंजुगेट लिए तो कोई चेंज होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस जो फर्स्ट कंजुगेट है, ठीक है, यहाँ पर फर्दर पहले हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या मेरे पास z2
Z1 कंजुगेट और उस पर डबल कंजुगेट हम लोग लगाए हुए हैं। ठीक है, तो एक कंजुगेट जब आएगा, ठीक है, एक कंजुगेट ऊपर रहने देते हैं और एक जब लेंगे ये आएगा Z2 पर कंजुगेट हो जाएगा, और यहाँ पर Z1 पर कंजुगेट 2 बार अगर होगा तो आपका बन जाएगा Z1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 पहले Z1 को लिख दिए, फिर Z2 को लिखे, Z2 पर कंजुगेट था और होल पर कंजुगेट। तो मेरा जो ये टर्म जो है, ठीक है, ये टर्म ये बन जाएगा आपका Z1 Z2 कंजुगेट और होल का कंजुगेट। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी आप लोग को फिर से याद रिमेंबर करना पड़ेगा कंजुगेट का, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, एक बार फिर से पेन चेंज करते हैं हम लोग, ये टर्म और ये टर्म देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं याद आया तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि Z प्लस Z का कंजुगेट जब हम लोग करते थे, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको उसका जब कंजुगेट से ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, दो नंबर है मेरे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसी का कंजुगेट यहाँ पर है, देख सकते हैं कंजुगेट है Z1 Z2, और यहाँ पर भी Z1 Z2 पर कंजुगेट। तो ये हम लोग को क्या देगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कंजुगेट। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम लोग इसी में चेंज करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो रेड पेन से काम चलाते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी है हम लोग का कि Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, और यहाँ आपका हो जाएगा -2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। सेम वही है, सिर्फ माइनस साइन यहाँ पर आ गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सब कुछ सेम ही होगा। यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, इसका माइनस लेकर चलेंगे, यहाँ पर भी माइनस आएगा, फिर माइनस आएगा, और जब हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ तो Z1 आ जाएगा प्लस में, यहाँ भी आ जाएगा प्लस में आपका दोनों, और यहाँ आपका माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, फिर दोनों से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे और ये तो सेम ही रहेगा। ये बन जाएगा आपका 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार, और ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपका प्रूव हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, तो अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, और अब हम लोग सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो इसके लिए अभी हम लोग जो पीछे प्रूव किए हैं दो फार्मूला उसी को लिखेंगे। दैट इज Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर बराबर अभी हम लोग प्रूव किए थे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट, और Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर आया था Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कंजुगेट। तो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, चूंकि जो प्रूव करना है हम लोग को, देखिए Z1 Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर है और Z2 माइनस Z1 Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर। तो यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, और Z1 मिलकर बन जाएगा 2Z1 मॉडुलस का स्क्वायर। उसी तरह से Z2 मिलकर बन जाएगा 2Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, और यहाँ से दो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर और मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी भी आपका हो गया बहुत ही आसानी से, इजी प्रॉपर्टी था। बस इसके लिए आपको प्रीवियस प्रॉपर्टी रिमेंबर होना चाहिए। अब हमारा आते हैं लगभग प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी उसको भी कर ही लेते हैं। AZ1 माइनस BZ2 का मॉडुलस स्क्वायर प्लस BZ1 प्लस AZ2 मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर A और B जो है आपका पता होगा कि ये रियल नंबर होता है। तो ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग को खुद से प्रूव करना है। ठीक है, डू योर सेल्फ। और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं निश्चित रूप से इसको प्रूव कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारा प्रॉपर्टी मॉडुलस और कंजुगेट का हम लोग कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे आर.डी. शर्मा बुक का। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।